Dear students, our next chapter 8 is electromagnetic waves। तो ये बहुत छोटा सा चैप्टर है हमारे सिलेबस का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक्सप्लेन करने से पहले सिंपली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने कहाँ कहाँ पे देखी हैं। सबसे पहला जो हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन है, रेडियो कम्युनिकेशन है, उसमें जो वेव्स यूज़ होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं। माइक्रोवेव ओवन में जो वेव्स यूज़ होती हैं, जो माइक्रोवेव्स होती हैं, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और जैसे एक्स रेज़ हो गया, गामा रेज़ हो गया, इंफ्रारेड वेव्स होगी, तो ये सब एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो अभी इस चैप्टर में हम ये स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोडक्शन कैसे हुआ, इसकी क्या हिस्ट्री है, और वो स्पेक्ट्रम कौन कौन सा है, किस किस फ्रिक्वेंसी रेंज में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ होता है। तो इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ी सी हिस्ट्री देना चाहता हूँ ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि ईएम वेव्स है क्या। तो चैप्टर नंबर 4 में हमने स्टडी करा था, जो ओरेस्टेड एक साइंटिस्ट था, उसने क्या बताया, द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड। तो उसने जो एक्सपेरिमेंट करा ये हम ऑलरेडी अच्छे से कर चुके हैं, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा किसी कंडक्टर में तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। फिर चैप्टर नंबर 6 में फैराडे ने क्या बताया, ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। E=d∅/dt। फाई क्या होता था, मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसका फॉर्मूला होता था B.A। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स में मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब मैक्सवेल ने चेक करा कि इसका जो रिवर्स है वो भी ट्रू है या नहीं। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो मैक्सवेल ने क्या प्रिडिक्ट करा एक्सपेरिमेंट की हेल्प से, एन इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग विथ टाइम प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम चेंज करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इट मीन्स ए चेंज इन ईदर फील्ड। यानी कि चाहे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दोनों ही एक दूसरे को प्रोड्यूस करेंगे। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इसके अकॉर्डिंग, या अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा फैराडे के अकॉर्डिंग। तो इस तरह मैक्सवेल ने प्रेडिक्ट करा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, अगर इनमें जो वेरिएशंस होता है, वेरिएशंस यानी कि परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में अगर वेरिएशन हो तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, प्रोड्यूस होती है स्पेस में। और वो जो डिस्टर्बेंस होती है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है एक वेव के जैसे होती है, तो उसी वेव्स का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अभी हम इसकी हमारा जो टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ ईएम वेव्स, और अभी इसकी हम डेफिनेशन स्टडी करेंगे तो और अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। ये सारे पेज में कहीं भी ईएम वेव की जो डेफिनेशन नहीं लिखी है, तो जस्ट आपको समझाने के लिए है। तो प्रोडक्शन ऑफ ईएम वेव्स हम स्टडी करते हैं हमारा, ताकि और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो, ताकि हमें ईएम वेव की डेफिनेशन समझ में आ जाए। तो मैं इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। एन इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट हैज़ इलेक्ट्रिक फील्ड बट नो मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सिंपल सी बात है कि अगर चार्ज है वो रेस्ट पे है तो उसके चारों तरफ सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। ए मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर हम उसी रेस्ट चार्ज को मोशन दें, अगर वो चार्ज मूव करना स्टार्ट कर दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। इफ़ ए चार्ज इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, अब जो ये चार्ज मूव कर रहा है अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी का मीनिंग होता है एक्सेलरेशन 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट चेंज विद टाइम, हेंस नो ईएम वेव कैन बी प्रोड्यूस्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहे तो ईएम वेव प्रोड्यूस नहीं होगी। तो ईएम वेव किस तरह से प्रोड्यूस होगी, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट अब हम स्टडी कर रहे हैं। बट इफ़ द चार्ज इज मूविंग विद ए नॉन जीरो एक्सेलरेशन, यानी कि उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है, बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विल चेंज विद स्पेस एंड टाइम, इट देन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैं आपको सारी समरी फिर से दे रहा हूँ। चार्ज अगर रेस्ट पे हो तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा,
चार्ज अगर मोशन में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होंगे। लेकिन चार्ज अगर एक्सेलरेटेड है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड टाइम के विद रिस्पेक्ट टू चेंज होंगे और उनका इस तरह से चेंज होना ही ईएम वेव को प्रोड्यूस करेगा। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट लाइन लिखी है, दिस शोज दैट एन एक्सेलरेटेड चार्ज एमिट्स ईएम वेव। तो ये ईएम वेव का बेसिकली यही सोर्स है, एन एक्सेलरेटेड चार्ज। तो अब हम इसकी